सनातन संस्कृति हमारी पहचान। सब्सक्राइब करें सेक्रेड सनातनी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं शालिनी आप सभी का अपने YouTube चैनल सेक्रेड सनातनी पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हमने गीता का चतुर्थ अध्याय प्रारंभ कर दिया था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने कर्तव्य कर्मों का ही पालन करो। जैसे महापुरुष अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, उसी प्रकार तुम भी उन महापुरुषों का अनुसरण करो। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कुछ इस प्रकार कहते हैं, किम कर्मेति कव्योप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रविक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। अर्थात कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बड़े से बड़े बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त रहते हैं। इसलिए हे अर्जुन, उन कर्मों को मैं तुम्हें भली भांति समझा कर कहूँगा, जिसे जानकर तुम संसार के समस्त कर्म फलों से मुक्त हो सकोगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें उन कर्मों के बारे में समझाऊंगा, जिसे जानकर तुम अपने यानी कर्तव्य फलों से मुक्त हो सकोगे। अब भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, कर्मणो ह्यापि बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म को भी समझना चाहिए और अकर्म को भी समझना चाहिए तथा विकर्म को भी समझना चाहिए, क्योंकि कर्म की सूक्ष्मता को समझना अत्यंत कठिन होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जितने भी प्रकार के कर्म हैं, चाहे वह कर्म हो, अकर्म हो या फिर विकर्म, मनुष्य को सभी प्रकार के कर्मों को समझना चाहिए, क्योंकि ये जो कर्म की सूक्ष्मता होती है उसे समझना अत्यंत कठिन कहलाता है। अब भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हुए तथा अपनी बात रखते हुए आगे कहते हैं, कर्मण्य कर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्सन्न कर्म कृत्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, अर्थात शरीर को कर्ता ना समझकर आत्मा को कर्ता समझता है, तथा जो मनुष्य अकर्म में कर्म देखता है, यानी कि शरीर को आत्मा को कर्ता ना समझते हुए प्रकृति को कर्ता समझता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान होता है और वह मनुष्य समस्त कार्यों को करते हुए भी संसार के कर्तव्य कर्मों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ मनुष्य यानी बुद्धिमान मनुष्य कहलाता है, जो कर्म में अकर्म देखता है तथा अकर्म में कर्म को देखता है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से आगे कहते हैं, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम् तमाह पंडितम बुधाः। अर्थात जिस मनुष्य के निश्चय किए हुए सभी कार्य बिना फल की इच्छा के पूरी लगन से संपन्न होते हैं तथा जिसके सभी कार्य ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो गए, बुद्धिमान लोग उस महापुरुष को पूर्ण ज्ञानी समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस मनुष्य के ये जो कार्य होते हैं वह बिना फल की इच्छा के पूर्ण होते हैं तथा उसके सभी कार्य ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो जाते हैं, वही मनुष्य बुद्धिमान मनुष्य यानी पूर्ण ज्ञानी मनुष्य कहलाता है। अब भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृतोऽपि नैव किंचित करोति सः। अर्थात जो मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों का यानी जो मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों की आसक्ति का त्याग करके सदैव संतुष्ट और स्वतंत्र रहकर कार्यों को पूर्ण व्यस्त होते हुए यानी कार्यों में पूर्ण व्यस्त रहते हुए भी वह मनुष्य निश्चित रूप से कुछ भी नहीं करता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कुछ इस प्रकार कहते हैं तथा
इन श्लोकों के माध्यम से उपदेश देते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरे बताए गए श्लोकों का अर्थात आप सभी को समझ आया होगा। अत्यधिक जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक के पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है मेरे चैनल को तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।